चलते चलते सेल्फी ले लेते हैं। देखो आज चैप्टर चलेगा आपका क्लॉक, ठीक है, घड़ी। इससे पहले मैंने मतलब कैलेंडर करा दिया और टाइम एंड डिस्टेंस करा दिया। आज चलेगा क्लॉक, ठीक है। सबसे पहले घड़ी में मैं आपको बता देता हूं कि घड़ी में 5 टाइप है। कितने टाइप है? 5। सबसे पहली टाइप है इमेज, ठीक है। इमेज मतलब कि अगर हम घड़ी को शीशे में देखते हैं तो टाइम कितना दिखेगा, जल में देखते हैं तो टाइम कितना दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है एंगल, यानी कोण निकालना, ठीक है। तीसरा है आपका टाइम, कि आपको एंगल दे देगा और बोलेगा कि ये एंगल किस टाइम बनेगा, ठीक है। फिर स्पेशल एंगल के बारे में बताएंगे, स्पेशल एंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और फिर एरर, जब घड़ी तेज या स्लो होती है, यानी स्लो या फास्ट होती है, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में मतलब 3 टाइप कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सबसे पहली टाइप है इमेज, ठीक है। अब इमेज आपको मैं बता देता हूं, आपने इससे पहला वाटर इमेज और मिरर इमेज कंप्लीट किया था, ठीक है। इमेज हमारी 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है ये, जिसको हम बोलते हैं लंबवत, ठीक है। और एक होती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। अपनी भाषा में अगर बताऊं तो लंबवत तो होता है आपका मिरर, यानी दर्पण, ठीक है। और क्षैतिज होता है आपका जल प्रतिबिंब, यानी वाटर वाली, ठीक है। ये 2 टाइप होती हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर इमेज की, ठीक है। अब मिरर इमेज में आपको पता है, ठीक है, मान लो मैं यहां पे कुछ टाइम देख रहा हूं, ठीक है। ये 3 है और ये 12 है। इसको मैं मिरर में देखता हूं। इससे पहले मैंने एक वाटर इमेज और मिरर इमेज वाला बताया था कि जो चीज पास होती है वो पास ही रहेगी और जो दूर रहेगी अब वाटर या मिरर में आपको मैं बताऊं, नंबर्स नहीं लिखते, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखोगे तो उल्टे दिखेंगे, वो बिंदु बिंदु से शो करता है, ठीक है। तो जैसे ये 3 है, तो ये 3 इधर लगेगा 9 पे, और ये 12 वाली सुई तो 12 पर ही रहेगी, और ये छोटी वाली सुई कहाँ रह जाएगी? 9 पर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा वास्तविक समय था वो 3 था, लेकिन जब मैंने उसे शीशे में देखा तो कितना बज रहा है? 9 बज रहे हैं। मतलब कितने बज रहे हैं? 9। तो आपको पता है जो 3 वाला टाइम है वो 9 दिखेगा। आपको पता 3 और 9 कितना होता है? 12। 1 वाला टाइम 11 दिखेगा, 4 वाला टाइम 8 दिखेगा, 10 वाला टाइम 2 दिखेगा। इसलिए यहां से एक ट्रिक बन के आती है कि आपको जब पता लग रहा है कि जो भी हमारा टाइम बन के आ रहा है वो 12 बजे आ रहा है, ठीक है, यानी सबको ऐड करके 12 ही आ रहा है। 9 और 3 12 है, 4 और 8 12, 10 और 2 12, ठीक है। तो हमने क्या करा कि हम एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक यहीं से बन के आएगी कि प्रतिबिंब समय अगर आपसे पूछता है और वास्तविक समय आपको दिया हुआ है, तो आपको हमेशा किस में से घटाना है? 12 में से घटाना है। इस 12 को मैं 11:60 बोल दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 12 भी तो 11:60 ही है, 12 बजे भी क्या है? 11:60 ही है, ठीक है। इसमें यहां पर 2 टाइप हो जाती है। एक तो समय जब पूरा दिया हो, और एक समय जब कुछ मिनट दिया हो, जैसे 10:03, 10:08, 10:11, और एक केवल 10 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। जब आपको समय कैसा दिया हो? पूरा दिया हो, तब आप 12 में से घटाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यदि किसी घड़ी में 4 बज रहे हैं तो इस घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आपको पता है 12 में से वास्तविक टाइम घटा देंगे तो 12 में से 4 गए 8, ठीक है। तो वास्तविक समय क्या दिखेगा? 8 दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जब समय कुछ मिनट करके दिया हो, जैसे 10:03, अभी मैंने बताया 11:40 या 20 मिनट जो भी दिया हो, तब हम प्रतिबिंब समय निकालने के लिए वास्तविक समय को किस में से घटाएंगे? 11:60 में से घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, यदि किसी घड़ी में 4:10 हो रही है, तो घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 11:60 में से वास्तविक समय घटा देंगे, यानी 4:10, यानी 60 में से 10 गए 50 और 11 में से 4 गए 7, तो समय आ जाएगा 7:50 हो जाएगा। आप 7:50 को और 4:10 को यदि जोड़ोगे तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 12 में से घटाते हैं। आगे बढ़ूं, वाटर इमेज में क्या होता है कि जब मिनट 30 मिनट से कम या 30 मिनट के क्या हो, बराबर हो, तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक है, 18:30 में से वास्तविक समय घटाना होगा, ठीक है। अब मिनट 30, जैसे ये हमारा टाइम है 10, मतलब 4:10 या 4:30। जब हमारी मिनट 30 से कम हो या 30 के बराबर हो, तो वास्तविक समय किस में से घटाएंगे? 18:30 में से घटाएंगे। जैसे 4:10 है, 4:10 है, इसको हम किस में से घटा देंगे? 18:30 में से। जब 30 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा? 20, और 18 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा? 14। अब आप कहोगे 14 तो बचते नहीं है, तो आपको पता है 14 मतलब दोपहर के बज रहे हैं, इसलिए ये पीएम या एएम का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी। 12 के बाद अगर 13 बज रहे हैं तो 1 बज रहा है, 14 बज रहे हैं तो 2 बज रहा है, 15 बज रहे हैं तो 3, 16 बज रहे हैं तो 4, ठीक है। तो 14 का मतलब है आप इसे 2 या 2:20 भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब 30 मिनट से अधिक हो, 30 मिनट से अधिक हो, जैसे मैंने पहले घटाया था 18:30 में से, अब जब मिनट ज्यादा हो जाएगी तो आप क्या करोगे? इस 30 मिनट को, यानी इसको 1 घंटे को इसे दे देंगे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 होती हैं, तो 60 इधर चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 90, और यहां क्या बचेगा? 17, क्योंकि आपने 1 घंटे से दे दिए। तो इसलिए यदि मिनट हमारी 30 मिनट से ज्यादा हो और हमसे वाटर इमेज पूछता है, जल प्रतिबिंब पूछता है, तो आप क्या करोगे? 17 90 में से घटा देंगे, ठीक है। जैसे टाइम दिया है 4:40, 30 मिनट से ज्यादा है, और 30 मिनट से ज्यादा है तो 17 90 में से 4:40 घटाएंगे तो 9 में से 4 गए 5, और 17 में से 4 गए 13। आप बोल सकते हैं 1:50, ठीक है। 1:50 हमें टाइम दिखेगा, ठीक है। दोनों चीज क्लियर? जल वाली या तो 17 90 में से घटाएंगे या 18:30 में से, और जो हमारा दर्पण वाला है या तो हम 11:60 में से घटाएंगे या हम 12 में से घटाएंगे, ठीक है। ये मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस है, फटाफट मुझे करके बताओ, फिर मैं करता हूं। 2 बज रहे हैं तो मिरर में क्या दिखेगा? 6:30 बज रहे हैं तो मिरर में क्या दिखेगा? 2:40 है तो क्या? सारे की जो 8 के 8 टोटल। ये लिखा है 7:46 सही 4/11। हाँ सारे दर्पण ही, मिरर इमेज लिखा हुआ है ऊपर, सारे दर्पण वाले हैं। उधर से सामने से दिख जाता है, आगे आ जाएगा, खाली पड़ी यहाँ पे बैठ जाए इधर। सवाल कर ले भाई। यदि टाइम पूरा दिया हो तो हम किस में से घटाते हैं? 12 में से घटाते हैं, और जब कुछ मिनट दी होती है तो हम किस में से घटाते हैं? 11:60 में से घटाते हैं।
नेक्स्ट मंडे से मैं पहले ये जो यूपी के 2024 में एग्जाम हुआ था 10 सेट थे वो, पहले मैं 10 दिन यानी लगातार एक सेट एक दिन वो खत्म कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर, ठीक है। एक हफ्ते में एक हफ्ता लगेगा और फिर 2 दिन और लगेंगे, बस मंडे या ट्यूसडे तक नेक्स्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आराम से पढ़ते रहेंगे क्योंकि 10 सेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। उस पर पता भी लग जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड आते हैं या इजी आते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस करने लायक होते हैं। हो गए? रुक जाऊं? लास्ट वाले में दिक्कत आ रही है? पाँच 18 हाँ 8-12 कर लो। मैंने बताया ना, अगर टाइम आपको लग रहा है कि ये है तो आप 20-12 को 8-12 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं 8-12, ठीक है। हो गए? देखो 2 बज रहे हैं, जब पूरा टाइम दिया होता है तो 12 में से घटाते, 12 में से 2 गए तो ये दिखेगा 10, ठीक है। 11 60 में से घटाऊंगा क्योंकि मिनट दी हुई है, 11 में से 6 गए 5 और 60 में से 30 गए 30, 11 में से 2 गए 9, 60 में से 40 गए 20, 11 में से 8 गए 11 में से 8 गए 3 और 60 में से 37 गए, कितना बचेगा 23, 3 23, 8 12 है तो 11 में से 8 गए 3 और 60 में से 12 गए 48। 20-12 को क्या बोलते हैं? 8, ठीक है। 11:30 12:30 12:30 11:30, ठीक है। 11:30 में 12:30 कैसे बताएंगे बताओ? यहां पर अगर मैं 11:60 लिख दूं, 60 में से 30 गए 30 और 11 में से 11 गए 0, 0 का मतलब क्या होता है? 12 ही होता है। तो आप याद रखना 11:30 का 12:30 और 12:30 का 11:30, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसको देखो 7:46 और 4/11 ये भी मिनट दी हुई है, ठीक है। आप किस में से घटाओगे? पहले तो मुझे ये बताओ 11:60 में से, ठीक है। पहले तो ये जो मिनट है ना, इस मिनट को कंप्लीट करो, ये 4/11 है तो आप इसमें क्या जोड़ो कि ये 1 बन जाए? 4/11 में क्या जोड़ू कि 1 बन जाए? 7/11 पढ़े हैं ना वो फ्रैक्शन वाले, ऐड करते हैं 11 11 एलसीएम ले लेंगे, 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11। तो आपने इसको जोड़ लिया और आपने लगा लिया कि यहां पर 7 क्या आएगा? 11 आएगा। जब मैंने इसको 1 मिनट दे दिया, 1 मिनट मैंने दे दिया, मतलब मेरे पास जो पूरे 60 मिनट थे मैंने वो 1 मिनट तो कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास कितने बचे? 59। कितने बचे? 59। इस 59 में से अब 46 को घटाना, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 4 गए 1 और यहाँ 11, 11 में 7 गए 4, 11 60 में से ही तो घटा रहा हूं मैं। 11 आगे समझ में कैसे? बस 7/11 को सेकंड में, हाँ सेकंड में कर लो, जब भी फ्रैक्शन बनती चली जाएगी, पूरा तो जब भी नहीं बनेगा, ठीक है। कोई नहीं, मैंने बोला जैसे सवाल दे रखा ऐसे हमने आंसर ला दिया, ठीक। क्या? जब हम 12:30 को ऊपर ही रखते हैं, किस में से घटाना? सॉरी मुझे उसमें से घटाना, 11:60 में से ही घटाना है। 12:30 को 11:60 में से, ठीक है। इसको मैं क्या दे देता हूं? किसको? 12:30 को? 12:30 को ऐसे ही कर दो ना, 0 0 कर देता हूँ, 0 0 0 0 भी तो कर सकते हैं। 60 में से 30 गए 30 और 11 में से 0 गए 11, 12 को 0 भी तो बोल सकते हैं।
बाकी यही है, 11:30 का 12:30 ही आएगा, 12:30 का 11:30 ही आएगा। ये बताओ मुझे, ये समझ में आया नहीं आया? ये दोबारा बताता हूँ, देखो मैं कुछ टाइम लिखता हूं अपने पास से। मैंने लिखा 3:40 2/11। इसका अगर आपको दर्पण में देखना तो कितना टाइम दिखेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो तो 2/11 है, इसमें क्या जोड़ू कि ये 1 बन जाए? 9/11, क्योंकि ऊपर ही 11 बनाना ना, 2 में क्या जोड़ू कि 11 बन जाए? 9। तो एक तो आया 9/11। जो हमारे पास 60 थी उसमें से मैंने 1 खत्म कर दी, अब मेरे पास कितनी बची? 59। इस 59 में से अब 40 को घटा दो, 9, 5 में से 4 गए 1, और यहां पर 11, क्योंकि हम 11 60 में से ही तो घटाएंगे, 11 में से 3 गए 8, तो 8:19 सही 9/11। क्लियर? एक बार और बताऊं, मैंने लिखा 5:40 5/7, ये लिखा। कितना जोड़ू? 5/7 में किसी 1 बन जाए, 2/7। 60 मिनट थी हमारे पास, अब कितनी बची? 59। यानी इसको हटाएंगे 9, 5 में 4 गए 1, यहां कितना बचा? 11, 11 में से 5 गए 6, तो 6:19 सही 2/7। हाँ डिफरेंस, वो जो 11:60 है ना, इस 60 में से ही तो 1 मिनट हमने पूरी करी है। कहाँ पे? यहाँ पे ये, हाँ ऐसे कर लो, 7 में से 5 गए 2, ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसे कर लो, 11 में से 2 गए 9, वो लिख लो, ठीक है। बाकी तो वही फ्रैक्शन वाली चीज है कि आप 11 है तो 11 में क्या जोड़ें कि ये पूरा हो जाए, ठीक है। किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, घड़ी के क्वेश्चन चल गए। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आपको क्या करना है, ये जो 3:10 है इसको किस में से घटाना है? 11:60 में से। 60 में से 10 गए 50, और 11 में से 3 गए 8/50। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, तो यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो कितना? 11 60 में से घटाएंगे, 60 में से 55 गए 5, और 11 में से 11 गए 0.5, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यदि 20:15 हो रहे हैं, 20:15 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8:15, और इसे किस में से घटा देंगे? 11:60 में से। 10 में से 5 गए ये 45, और 11 में से 8 गए 3, 3:45, ठीक है। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई दे रहा था, 12:30 का 11:30 और 11:30 का 12:30। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने में उसमें 7:46, अभी बताया था, करके बताओ मुझे से। 7:46 4/11, 7:11, ठीक है। 7:11 तो एक में ही दे रखा, वैसे भी ऑप्शन देख के कर देंगे कंप्लीट करके, ठीक है। यदि घड़ी के दर्पण में प्रतिबिंब देखने पर 3:25 सही 5/7 बज रहे हैं, बताओ। बी, भाई आपको बता 11 में से यहां घटेगा, 11 में से 3 गए 8, 8 कुछ मिनट ही आएगा। यहां पर 59 बचा, 59 में से 25 गए 34, तो 8:34 2/7, बी आ जाएगा। क्लियर? देखो यहां से अब थोड़े से जल की बात करते हैं, जल प्रतिबिंब की। एक बताता हूं क्वेश्चन आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो क्या करेगा कि घड़ी को दर्पण के सामने क्या कर देगा? उल्टा कर देगा, ठीक है। यदि हम घड़ी के सामने दर्पण को, मतलब दर्पण को घड़ी के सामने उल्टा करके रखते हैं तो आपको पूरी लैंग्वेज में दर्पण ही दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में आपको क्या काम करना? उसको जल प्रतिबिंब का काम करेगा, क्योंकि जब अक्षर उल्टे दिखाई देंगे, अक्षर उल्टे किस में दिखाई देंगे? ज्यादातर जल में ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो जब हम घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं
तो आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो किसका लगाना है, वाटर इमेज का लगाना है, ठीक है। किसका लगाना है, वाटर इमेज का। जैसे देखो एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, ठीक है। उस घड़ी को दर्पण के सामने कैसा रख दिया, उल्टा रख दिया। जब दर्पण को उल्टा रख दिया तो एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में कितना दिखाई दे रहा है, 1:30 समय दिखाई दे रहा। तो घड़ी में वास्तविक समय क्या था, ठीक है। मैंने क्या बताया, यदि आपको वास्तविक समय दिया हो तो आपको क्या करना है, वाटर इमेज में या तो आप 18:30 में से घटाओगे या 17:90 में से घटाओगे। 18:30 में से कब घटाते हैं, जब मिनट के टाइम या तो 30 से कम हो या 30 के बराबर हो, ठीक है। अब मिनट का वैल्यू हमारे 30 के बराबर ही है, तो मैं इसे किस में से घटाऊंगा, 18:30 में से। 30 में से 30 गए, 18 में से 1 गए, 17, और 17 का मतलब क्या होता है, 5। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5। यानी अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। यदि हम घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखते हैं तो वह वाटर इमेज का काम करेगी। यानी काम कैसे करेगा, हमें दर्पण वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें कौन सा लगाना, वाटर वाला लगाना है, ठीक है। करो इसे। ये 1:50 है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा छोटा। चार 40, 1:50 है। 1:50 यानी मिनट की वैल्यू क्या है, 30 से ज्यादा, और 30 से ज्यादा होती है तो किस में से घटाते हैं, 17:90 में से। 0, 9 में से 5 गए 4, और 17 में से 1 गया 16। 16 का मतलब क्या होता है, 4। तो 4:40। एक घड़ी को केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, इसको भी उल्टा रखा गया है। तो यदि घड़ी में 20 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 42 मिनट हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। इस 20:42 को 8:42 लिख दूं, कोई दिक्कत। और मिनट की वैल्यू जब भी हमारी 30 से ज्यादा होती है तो किस में से घटाते हैं, 17:90 में से घटाते हैं। और 17:90 में से 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, और 17 में से 8 गया 9, 9:48। आंसर आ जाएगा इसका बी। करो। 2:47, 10, 13। इसे बताओ, करो फटाफट। ए, ए, ए नहीं है। बुरे बता रहा ना, ए नहीं है। अच्छा नहीं है। देखो जब हमें 11:60 में से घटाना होता है, ठीक है, तो हम 60 में से एक पूरा कर लेते हैं। अब हमें घटाना किस में से, मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, किस में से घटाना है, 17:90 में से घटाना। तो इस 90 में से एक ले लूंगा, और एक ले लूंगा तो ये 10 13 की जगह क्या आ जाएगा, 3 13। अब हमारे पास कितना बचा, 89। 89 में से घटाना है, यानी 9 में से 7 गए 2, 8 में से 4 गया 4, और 17 में से 2 गए, तो 15, 42, 2/13। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, अच्छा 3 ही है यहाँ पे, 3 ही है, मैं 2 बटे बोल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इसे करो। डी, सीधे 17 में से 7 घटा दिया 10, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। डी आएगा। 7, 46, 4/11। आपको किस में से घटाना है, 17:90 में से। पहले तो इस 90 को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ आएगा 7/11।
और यहाँ पर 89 में से घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, 8 में 4 गया 4, 43 और 17 में 7 गए 10, 10 43, 7/11। यहां से चलती है आपकी टाइप 2। दोनों इमेज वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा दर्पण प्रतिबिंब। या तो हम घटाएंगे किस में से? 12 बजे में से जब टाइम पूरा हो, या फिर हम घटाएंगे किस में से? 11:60 में से। 11:60 में से कब घटाएंगे? जब मिनट की वैल्यू दी हो कुछ, ठीक है। और दर्पण की बात करें तो दर्पण में क्या होता है? या तो 18:30 में से घटाएंगे या 17:90 में से घटाएंगे। 18:30 में से कब घटाएंगे? जब मिनट की वैल्यू 30 से कम हो या 30 के बराबर हो, और 30 से जैसे ही प्लस हो जाएगी तो हम 17:90 में से घटाएंगे। एक हमने कॉन्सेप्ट नया सीखा कि यदि हम घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रख देते हैं तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? वाटर इमेज वाला ही लगाना है, यानी या तो 17:90 में से घटाऊंगा या 18:30 में से। अब बात करते हैं यहाँ पे एंगल, कोण की बात करते हैं, ठीक है। एक तो सीधा सीधा कोण पूछता है कि इन दोनों के बीच में कितना कोण है, ठीक है। एक ये पूछेगा कि जो घड़ी है, ठीक है, मान लो 2 बजे से 10 बज गए। 2 बजे से कितने बज गए? 10 बज गए। तो 2 बजे से 10 बजे तक बीच जो घड़ी का एंगल था वो कितना चला, मतलब स्पीड कितनी थी उसकी, गति कितनी थी, या कितना चला वो, या कितना डिग्री चला, कितना एंगल चला। तो इसके लिए आपको स्पीड ऑफ हैंड्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास स्पीड, घड़ी की सुइयों की स्पीड कितनी कितनी है, ठीक है, कितना डिग्री वो चलता है। घंटे की सुई है तो कितना डिग्री चलता है, पर मिनट कितना चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बेसिक सी चीज कि घंटे वाली सुई आपको पता है 1 मिनट की होती है, 1 सेकंड की होती है, 1 घंटे की सुई होती है। घंटे की सुई अगर कहीं से स्टार्ट हो रही है, मान लो 12 से स्टार्ट हो रही है, तो पुनः 12 पे कब आएगी? 24 घंटे बाद। 24 घंटे में तो 2 बार आ जाएगी वो। भाई 12 हैं तो 12 बज रहे हैं तो 12 क्या 2 बार नहीं बजेंगे? एक दोपहर के बजते हैं, एक रात के बजते हैं। तो 12 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे हुए? 12। तो 12 घंटे में कितना घूम गई वो? एक बार। एक चक्कर जो सर्कल का होता वो होता 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो 12 से अगर मैं काटूंगा तो 1 घंटा बराबर 12 तिया 36, 30 डिग्री। आपको जो स्पीड माइंड में जो रखनी है वो मिनट में रखनी है कि पर मिनट इतना डिग्री चल रही है। तो 1 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 30/60, यानी 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री चल रही है। यानी अगर आपसे घंटे की सुई पूछता है कोई, घंटे की सुई, तो आपको याद रखना है आधा डिग्री पर मिनट, ठीक है। अब मिनट की सुई पे बताओ, अगर मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने घंटे में लगाएगी या कितने मिनट में लगाएगी? 1 घंटे में लगा देगी। 1 घंटे में लगा देगी। 1 घंटे में कितना? मिनट वाली की बात कर रहा हूं मैं, 360। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट, क्योंकि हमें चाहिए मिनट हैंड, मतलब कि पर मिनट उसकी स्पीड कितनी है। 60 से कितनी बार? 6। तो मिनट वाली जो होगी वो होगी 6 डिग्री पर मिनट, और घंटे वाली कितनी होगी? आधा डिग्री पर मिनट। दोनों याद रखनी है। घंटे वाली जो सुई है वो आधा डिग्री पर मिनट, और मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। इतना याद रखना। जैसे देखो मैं सवाल बताता हूं कैसे सवाल आता है, ठीक है। इसको मैं बाद में बताता हूं, पहले सवाल देखते हैं। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करती है? घंटे वाली सुई। अब आपको बता घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करती है, यानी स्पीड पूछ रहा हमसे। तो आपको बता घंटे वाली सुई आधा डिग्री बनाती है पर मिनट, यानी आपको पहले तो ये निकाल लो कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने मिनट हुए। पहले तो आपको मिनट में सारी चीजें चाहिए। तो 2 बजे से 4 बजे तक कितने हुए? 2 घंटे। भाई 2 बजे से 4 बजे तक कितने हुए? 2 घंटे। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। और 2 घंटे में कितनी हो जाएगी? 120 मिनट। कितनी हो जाएगी? 120 मिनट।
अब आपको पता है मिनट वाली सॉरी घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो 120 मिनट में कितना बनाएगी? 120 का भी आधा, यानी वो हर सबको क्या कर देगी? आधा ही कर देगी, यानी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यानी दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितना डिग्री बना देगी? 60 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? 2 बजे से लेकर 8 बजे तक 180, 180। भाई 2 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे हुए? 6 घंटे हुए। 6 घंटे को अगर मिनट में चेंज करूंगा तो 360, और 360 का भी आधा कर देंगे तो कितना डिग्री बनाएगी? 180। 360, 360 को अगर आधा कर देंगे तो 180 डिग्री बनाएगी। ठीक है। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मिनट वाली सुई, देखो जब घंटे की बात कर रहा था तो घंटे वाली आपको पता है आधा डिग्री बनाती है, मिनट वाली भी तो बताई थी 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री मिनट वाली। क्योंकि आपको जो स्पीड पता है, चाहे घंटे की पता है चाहे मिनट की पता है, वो किस में पता है? मिनट में पता है कि आधा डिग्री पर मिनट और 6 डिग्री पर मिनट। तो अब यहां पर भी 2 से 4 तक 2 घंटे होते हैं, यानी 2 घंटे, इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 120 मिनट। अब आपको पता 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 120 मिनट में कितना? 6 गुणा 120, यानी ये आ जाएगा 720 डिग्री। 720 डिग्री चलेगी। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? फटाफट निकालो। घंटे की सुई, घंटे की सुई मतलब आधा डिग्री। ठीक है, तो पहले तो मिनट में निकालो कि कितना मिनट बैठेगा, पहले सारा मिनट में कन्वर्ट कर दो। 110, 110। देखो 3 घंटे 45 मिनट बैठ रहे हैं, 3 घंटे में मिनट कितनी है? 3 घंटे में मिनट कितनी है? 180। 180 में 45 और जोड़ दो। भाई आपको पता टोटल जो टाइम है हमारे पास कितना कवर करा उसने घड़ी ने? 3 घंटे 45 मिनट, यानी 3 घंटे 45 मिनट पूरा चली घड़ी। तो 3 घंटे 45 मिनट में हमसे कितनी, ये पूछ रहा कितनी दूरी चलेगा, तो 180 में 45 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और 225। अब आधा डिग्री मतलब आधा एंगल कर देगी, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 112.5 डिग्री वो चलेगी। ठीक है, बस आपको यही रखना, मिनट वाली और घंटे वाली, यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि मिनट वाले कितनी चलती है? 6 डिग्री, और घंटे वाले कितनी चलती है? आधा डिग्री। ठीक है, कितने का कोण बनाएगी? अब हम चलते हैं कोण वाले पे। ठीक है, देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, लेकिन सीधा याद रखो कि जब भी आपसे एंगल पूछता है, क्या पूछता है? एंगल। तो एंगल बराबर क्या होता है? कोण पूछता है 30 गुणा घंटा, और ये साइन जो होता है ये होता है कि जो भी नेगेटिव में नहीं आएगा, जो भी बड़ा होगा आप उसमें से घटा सकते हैं। ठीक है, 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा 3:20 मिनट, 3:20 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, एक तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा 2 एंगल को छोड़कर, कौन कौन से एंगल? एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर सभी कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये टाइम है हमारे पास, ठीक है, ये घड़ी है, ये कुछ भी मान लो, कुछ भी बज रहा हो, ये मान लो 5 है और ये 7 है। ठीक है, तो आपसे पूछा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनना, तो आपने ये वाला निकाल दिया। क्या मुझे ये बताओ, क्या ये वाला कोण दोनों घड़ी के बीच में नहीं है, दोनों सुइयों के बीच में? ये भी है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि घड़ी की जो सुई होती है वो मतलब एंगल जो होता है किसी भी टाइम का जो एंगल होता है वो 2 बार निकलेगा। ठीक है, एक तो निकलेगा इस फॉर्मूले से,
और दूसरा जब निकलेगा, दूसरा वाला जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा 360 माइनस एंगल फर्स्ट वाला जो आपने फॉर्मूले से निकाला है, उसमें से आप घटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शंस में दोनों है और एक तीसरा ऑप्शन है कि दोनों ऑप्शन बी और सी, तो आप उसे लगाओगे। एक आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं लेकिन ऑप्शंस में वो वाला ऑप्शन नहीं है कि दोनों हैं, तब आप कौन सा लगाओगे? तब आप हमेशा जो छोटा वाला एंगल होता है वो लगाओगे, छोटा वाला जो भी नजदीक है 360 से, मतलब थोड़ा 360 नहीं, जो भी हमारा इन दोनों घड़ी के नजदीक है वो वाला। ठीक है, अब यहां से देखो 30 गुना घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये हो गया, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। ये देखो 7 बजकर क्या हो रहा है 30 मिनट, 7 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, तो मुझे बताओ, मैंने क्या फॉर्मूला बताया? 30 इंटू एच, ये एच होता है और ये मिनट होती है, यानी एच 7 कितने घंटे और कितने मिनट 30, और 11/2 इंटू मिनट, 30 गुणा घंटे की वैल्यू कितनी है 7, 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी है 30, 30 सत्ते कितना होता है 210, 2 से काट देंगे कितनी बार 15, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11 और 5 16, 210 में से 165 अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गए 5, 10 में से 6 गया 4, 45 ही बचेगा। 5 5 10 6 4 10 11 1 2, हाँ 45 ही बचेगा। अब आप कहोगे 45 तो ऑप्शन में है ही नहीं। एक सवाल ऐसा भी आया था यूपी पुलिस में, आप बच्चे कहने लगे इसमें तो है ही नहीं, गलत दे दिया। लेकिन मैंने क्या बताया, जब आपके पास पहला एंगल कितना आ गया, फॉर्मूले से कितना आ गया 45 आ गया, तो मैंने दूसरा एंगल भी तो बताया। दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? 360 माइनस 45 यानी 315, तो आंसर क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंगल निकालने के बाद फॉर्मूले से आप सेकंड एंगल, अगर ऑप्शन में फर्स्ट दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकंड सवाल है 7.5, वही दे रखा है लेकिन अलग अलग तरीके से दे रखा है। इस बार ऑप्शन में 45 भी है, 315 भी है और साथ में एक ऑप्शन और भी है ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आप 45 पे जाते। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 7:30 है, बिल्कुल सेम है। इस बार 45 भी दिया है, 315 भी, लेकिन ए और बी दोनों नहीं है। तब आप कौन सा लगाओगे? जो छोटा वाला एंगल है। तब आंसर आपका क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, तीनों टाइप के सवाल समझ में आ गए। आपको कब दोनों लगाने हैं, कब सिंगल लगाना है, कब क्या करना है। ठीक है, 5:10 है, फटाफट बताओ। 5:10 क्या? 5:10 में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या फॉर्मूला था? 30 इंटू एच 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, 95। ऑप्शन गलत बता रहे हैं, देखते हैं। 30 इंटू 5, 11/2 इंटू मिनट कितना है 10, 2 पंजे 30 पंजे 150 और 11 पंजे 55, 10 में से 5 गए 5 और यहां बचेगा आपका 14, 14 में से 5 जाएंगे 9, 95 आएगा। ऑप्शंस कौन सा गलत बता रहा है? 95। ठीक है, 5:40 है, निकालो फटाफट। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 30 गुणा घंटा, फिर ये वाला साइन और 11/2 इंटू मिनट। $290।
290 आ गया? नहीं आया? 30 गुणा 5, 11/2 इंटू 40, 30 पंजे 150, 2 से कितनी बार 20, 220, दोनों घटाया 70, ऑप्शंस में नहीं है। फिर आप क्या करोगे, 360 में से घटाओगे, तो 360 में से जब 70 घटाओगे तो 290। अरे ऑप्शन नहीं मिल रहा तो जरूरी थोड़ी है कि 70 नहीं 70 ही देगा वो 70 क्यों देगा? वो तो ये देखेगा कि बच्चा कहाँ तक आगे बढ़ा है। ठीक है, तो 290 आ जाएगा। ठीक है, किसी घड़ी में 12:20 हो रही है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 12:20। पीछे कर रहा है? नहीं हो रहे तो बता दिया करो। हो रहे हैं? 12 को 0 0 नहीं रहने दो, ऐसे ही रहने दो, 12 ही रहने दो। सी 250, दो 250, 12 गुणा 30, 11/2 इंटू 20, 12 से 12 तिया 360, और 2 से 10 110, दोनों घटाएंगे तो 250। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? फटाफट की। डी। हाँ अभी तो किया था ये 45 और 315 ही आएगा, लेकिन आया कैसे वो भी तो निकाल के बताओ। देखो इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 11 6 जा कितना होता है? 66, कैरी 6, 11 चौक 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50, यानी 506 में 4 और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7:510/11। ठीक है, अब आप कर दो 30 गुणा घंटा और 11/2 इंटू मिनट। 11 से 11 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी 30 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 210, और ये 255, 255 में से 210 गए कितना बचेगा? 45। अगर एक एंगल 45 है, दूसरा कितना आएगा? 315, और इसने दोनों ही दे रखे हैं, 45 भी दे रखा है 315 भी दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, 4 बजे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री? देखो मैं आपको बताता हूं, यदि हमारे पास मिनट की वैल्यू क्या है? 0 है, तो आप केवल फॉर्मूला लगा सकते हो यही वाला बस। भाई अगर आप यहाँ पर 11/2 इंटू मिनट 0 भरोगे तो ये सारा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? 30 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, तो 30 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 120। ठीक है, 120। 6 बज रहे हैं तो 6 बज रहे हैं, बताओ 30 की मल्टीप्लाई केवल किस में करनी है? 6 में, क्या आ जाएगा? 180। 3:40 पे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? बनाओ। एक 130।
130। तीस गुणा 3, 11/2 इंटू 40, 2 से कितनी बार? 20 बार। 30 दिया 90 और 11 दूनी 22, 220। 220 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा? 130। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, 7:30, तो 30 इंटू 7, 11/2 इंटू मिनट, ये कितना आ जाएगा? 210 और ये 165, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 9:50, 9:50 निकालो फटाफट। 9:50, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 9:50 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 5 डिग्री। 30 गुणा घंटा 11/2 मिनट कितना है? 50। ये कितना आ जाएगा? 270। 2 से काट देंगे 25 बार, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5, 275 में से 270 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 डिग्री। 5:20, 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 40। कितना आएगा? 40। 30 गुणा 5, 11/2 इंटू 20, 2 से कितनी बार? 10। 30 पंजे 150 और 110, दोनों घटा देंगे कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। 6:42 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच न्यून कोण क्या बनेगा? ठीक है, कितना? 51 पूरा। 30 गुणा 6, 11/2 इंटू मिनट कितनी है? 42। ये कितना हो जाएगा? और इसे काट देंगे, 21 दूनी 42, 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, 231। घटाओ, 11 1 में से 0 गया 1, 13 में से 8 गए 5, तो कितना आ जाएगा? 51 डिग्री आ जाएगा। यदि घड़ी 8:30 बजे साय का समय दर्शा रही है तो बताइए कि घंटे की सुई और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण है? यानी 8:30 बजे आपको निकालना है। 75। तीस गुणा घंटा 11/2, 2 से कितनी बार? 15, ये कितना आ जाएगा? 240 और ये 165। 10 में से 5 गए 5 और 23 में से 16 जाएंगे कितना आएगा? 7, तो कितना आएगा? 75 डिग्री आएगा। शाम 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा? 45। 30 गुणा 4, 11/2 मिनट कितना है? 30, 2 से 15, 120 और 165, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आता है घड़ी में घंटे और मिनट की सुई
ठीक है, इनके बीच आपसे टाइम पूछेगा। देखो कैसे, सवाल क्या पूछेगा, सवाल आपसे ये पूछेगा, अभी तक हमने सीधे सीधे हमसे क्या पूछा था, कोण पूछा था, टाइम दिया था, टाइम दिया था, कोण पूछा था। इस बार एंगल देगा, आपसे क्या पूछेगा, टाइम बताओ, उल्टा पूछेगा उसका। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई में सभी कोण एक घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं, केवल स्पेशल एंगलों को छोड़ के 0 और 180। 0 और 180 सिर्फ एक घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपसे पूछूं 5 और 6 के बीच 90 डिग्री का कोण किस टाइम बनेगा, तो मैंने 5 और 6 बजे के बीच बोला है, तो आपको ये तो पता है कि 5 बजकर कुछ मिनट है, 5 बजकर कुछ मिनट है, तो आपको बस मिनट ही तो निकालनी है, टाइम तो आपको पता है कि 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो मिनट के लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला, मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यानी एंगल फर्स्ट और प्लस माइनस एंगल 2। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में कितनी बार बनाएगा वो, 2 बार बनाएगा। 1 घंटे में कितना कोण बनाएगा, 2 बार बनाएगा। अब ये A1 क्या है, A1 तो वही है 30 इंटू H, A1 क्या है 30 इंटू H, और A2 क्या है, जो गिवन, जैसे 70 बन रहा है, 75 बन रहा है, वो आपसे बोलेगा कि ये वाला एंगल बन रहा है, तो एंगल 2 हो जाएगा जो गिवन है। ठीक है, जैसे सवाल पे देखो, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगी, कितने की डिग्री का, 45 डिग्री का। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया, आपको पता 7 और 8 के बीच में 7 बजकर कुछ मिनट पे ही 45 डिग्री का बनेगा, कब कब बनेगा, तो मैंने मिनट का फॉर्मूला बताया, मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2। एंगल 1 मैंने क्या बताया था, एक तो एंगल 1 निकाल लो, एंगल 1 है 30 इंटू H, H है ये वाला 7, और एंगल 2 कितना है, एंगल 2 दे रखा गिवन 45, 30 सत्ते कितना होगा 210, और ये 45। एक बार तो 210 के साथ 45 जोड़ दो, और एक बार 210 के साथ 45 घटा दो, और साथ में लिखना है दोनों के 2/11, और यहां भी क्या लिखना है 2/11। अलग अलग सोल्व कर लेते, 210 और 45 कितना हो जाएगा 255, 255 और 2/11, 255 दूनी कितना हो जाएगा 250 दूनी 500, और 5 दूनी 10, यानी 510। 510 को अगर मैं 11 से फ्रैक्शन में लिखूं, कैसे लिखूंगा, 11 चौक 44, कितना बचेगा 7, 11 छिंग 66 और 4, यानी एक टाइम तो हमारे पास आ गया 7:46 सही 4/11, यानी जो मिनट की वैल्यू आई है वो आई है 46 सही 4/11। एक बार दूसरे को घटा के 210 में से 45 गए, कितना बचेगा 165, और 2/11, 11 से डिवाइड करूंगा कितने, 11 कम 11 और 11 पंजे 55, यानी 15 दूनी 30। एक वैल्यू आई है 7.5, एक 7:30 है और एक 7:46 सही 4/11 है, दोनों ही आंसर आ रहे हैं हमारे 45 डिग्री, क्योंकि एक घंटे में मैंने क्या बताया 2 बार बनाते हैं कोई भी एंगल, केवल 0 और 180 को छोड़कर, 0 और 180 को छोड़कर। ठीक है, 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 का कोण बनाएगी, करके बताओ फटाफट। फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला बताया था, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, मिनट की वैल्यू आएगी, यानी 5 बजकर इतने मिनट, 5:10। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, देखो 2/11, 30 पंजे 150, एक बार 150 के साथ 95 जोड़ना है, 95 ही है ना, हाँ, और एक 2/11 150 माइनस 95, 150 में से 95 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 9 5 14, और हाँ पहला पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है,
और ये आएगा आपका 245 और ये 2/11। देखो 11 से 245 कट नहीं रहा क्योंकि हमारे आंसर आ रहे हैं सारे इसमें। 150 में से 95 गए कितना बचेगा, कितना बचेगा 55 और 11 पंजे 55 तो 2 पंजे 10। एक 5:10 है और एक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हमसे यही पूछ रहा पहली बार कब बनाएगी, तो पहली बार बनाएगी 5:10 पे। अगर आपसे पूछा दूसरा कब बनाएगी तब कितना आता है आंसर, 245 दूनी कितना हो जाएगा 490, यानी 11 चौक 44, कितना बचा 5, 11 चौक 44 और 6, 44 सही 6/11, यानी 5:44 सही 6/11। 2 क्वेश्चन और रह गए। हाँ 35 ही हैं। एक थोड़ा सा कल बस एरर है वो बताऊंगा कल वाले सवाल में। साढ़े 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री बनाएंगी। अच्छा 5:30 और 6 बजे का मतलब तो यही हुआ 5:00 पे ही बनाएगी। तो आपको h की वैल्यू क्या लेनी है, 5 ही लेनी है। आप ये नहीं देखना कि 5:30 बोल दिया उसने, 5:45 बोल दिया या 5:57 बोल दिया। आपको हमेशा h की वैल्यू कितनी लेनी है, 5 ही लेनी है, क्योंकि जो टाइम आएगा वो 5:00 ही आएगा। 5:40, 5:30 से ऊपर का टाइम दो टाइम बनेंगे, एक तो 5:30 और 5 बजे के बीच में और एक 5:30 और 6 बजे के बीच में। तो आपको कौन सा टाइम बताना है, 5:30 और 6 बजे के बीच में। ठीक है, तो मैं 150 लिख देता हूं और 150 में एक बार 70 जोड़ देता हूं और 150 में एक बार 70, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220 और साथ में क्या है 2/11 और यहां पर क्या आएगा 80 और 2/11, 11 दूनी 20 दूनी 40, यानी 5:40। हमसे 5:30 और 6 के बजे बीच में पूछा तो यही बजेगा। ठीक है, बाकी वो आएगा 5 और 5:30 के बीच में। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होंगी, करो। तैतीस 35। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन 35 है। मैंने सोचा हवा में ही बता रहा है 3:35। 3 और 40 के बीच में कब घंटे की सुई मिनट की सुई से 7 मिनट आगे होगी। देखो मैं बता देता हूं, ये जो 7 मिनट है ना, मैंने आपको बताया 1 मिनट में घंटे वाली सुई या कितने, 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का बनाती है, 6 का बनाती है। तो ये 42 डिग्री आ गया अपना टाइम जो A2 है। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 42। A2 की वैल्यू तो हम यहां से निकाल लेंगे। A1 कितना है हमारे पास 3, तो 30 दिया 90, 90 में एक बार 42 जोड़ेंगे, ठीक है, और 90 में एक बार 42 घटाएंगे। ठीक है, 90 और 42 कितना हो जाएगा 132, 12 दूनी 24। ठीक है, और 90 में से 42 घटाएंगे कितना आएगा 38, 38 दूनी कितना आएगा 76 और 11 सत्ते 77, ये 11 छिंग 66, कितना बचेगा हमारे पास 10 बचेगा। 11 छिंग 66 और यहां बचेगा 10। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, इसने बोला है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कब आगे होगी, मिनट की सुई घंटे की सुई से कब आगे होगी। अगर मैं यहाँ पे 3 बजे की बात करता हूं, 3 वाली सुई यहाँ पर रहेगी घंटे की। ठीक है, एक तो 3:06 है और एक 3 कितना आया 24। ठीक है, तो मुझे बताओ मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई से किस टाइम आगे है, 24 पे ही आगे है। तो यही सवाल था, अगर दोनों ऑप्शन दे देता फंस जाते, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है इसलिए आपने क्या बता दिया 3:24। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:24, क्योंकि 3:24 पे ही मिनट की जो सुई होगी वो घंटे की सुई से क्या होगी आगे होगी। ठीक है, एक और रह रहा, इसे और करो।
तुम्हें जाने की जल्दी लगी रहती है यार, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे रहती है। भूख तो यार बांध के आ करो, लपेट के। वो घर मतलब जब भूख लगती है जब ही अपना खा ली। ठीक है अभी रुक जाओ 1 मिनट। 90 और ये कितना आया, 4×6 = 24। तो 90 में 24 जोड़ के 2/11, और एक बार 90 में से 24 2/11, 90 और 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 100, 2/11, और 90 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 66। ठीक है तो 6 दूनी 12, क्योंकि यहाँ पे तो बटे में आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 12। एक कल का ऑप्शन क्या 24, ये अभी तो बताया, घंटे वाली सुई स्पीड बताई थी ना, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, और मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आधा डिग्री। ठीक है अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। देखो कल एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर क्या था 28, इसको एक बार देख लो, वो मैंने ध्यान से देखा कल। अरे एक क्वेश्चन है बस, इसको मैं बताऊं। ठीक है देखो, शाम के समय की बात करें चाहे सुबह के समय की बात करें, ठीक है, अगर हम सूरज के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो हमारी परछाई कहाँ बनती है, पीछे बनती है, चाहे सुबह के टाइम की बात करें चाहे शाम की बात करें। ठीक है इसमें अगर मैं बात करूं, इसका आंसर क्या आएगा, या तो पूर्व आएगा या पश्चिम आएगा, तो 2 ऑप्शन तो हम ऐसे ही काट देंगे। ठीक है अब यहाँ देखो, शाम के समय दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, अगर मुझे बताओ दीपक की परछाई ठीक उसके आगे कब बनेगी, जब वो पूरब की तरफ तो देख रहा होगा और सूरज इधर से निकल रहा है, जब सामने से निकल रहा है तो परछाई कहाँ बनेगी, उसके पीछे बनेगी, सूरज के पीछे, तो परछाई उसकी कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो वो किस तरफ देख रहा है, वो पूरब की तरफ देख रहा है, तो आंसर क्या आएगा पूरब। कल मैंने इसमें पश्चिम बताया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा पूरब आएगा। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि वो आगे देख रहा है, आगे सूरज की तरफ नहीं देख रहा, वो आगे देख रहा है, यानी उसकी परछाई उसके जस्ट आगे पड़ी है, तो पीछे ही रहेगी, पीठ पीछे ही रहेगी, चाहे सुबह की बात करें चाहे शाम की बात करें। ठीक है नमस्ते।